हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व कर रहे हैं और रीसेंट जितने भी 2-3 वीडियोस हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज की, क्योंकि इसमें हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने जो तीनों क्वेश्चंस किए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज भी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं, आज के क्वेश्चन थोड़े से और डिफरेंट हैं, बट इन सब में कॉमन बात क्या है? हमारी मैपिंग। हमने सभी क्वेश्चंस को इसी मैपिंग से सॉल्व किया है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि हमारे 3 पिलर्स हैं क्वेश्चंस में, गिवन, मैक्सिमम और मिनिमम, लिंक। अगर आपने इन तीनों को पहचान लिया, कवर कर लिया, तो आपको क्वेश्चन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये मैंने आपको पहले बताया था, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 या 6 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इसी मैपिंग को फॉलो किया है, तो मेरा देखो हमेशा से मोटिव यही रहता है कि मैं आपको एक मैपिंग दे पाऊँ, आपको एक थॉट प्रोसेस दे पाऊँ, आपको एक वे दे पाऊँ कि ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं हमेशा से आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं कि आप उस जैसे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पाओ। तो वो तभी हो पाएगा जब आपको मैं एक मतलब कि मैपिंग दे पाऊंगा, थॉट प्रोसेस दे पाऊंगा, और वो आपको यहीं से मिलेगी। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या पूछा गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, अब राइट सर्कुलर वर्ड से घबराना मत, ये सिलेंडर की बात ही कर रहे हैं, ऑफ गिवन सरफेस। अब गिवन सरफेस का मतलब है गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, गिवन सरफेस maximum volume is such that its height is equal to diameter of base। तो पहली बात तो मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है, तो हमें पता लग गया कि ये मैक्सिमम और मिनिमा का क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमारा क्वेश्चन 3 चीज़ों के अराउंड घूमता है, गिवन, मैक्सिमम और मिनिमम, लिंक। तो गिवन तो मैंने पहचान लिया, मैक्सिमम को भी मैंने पहचान लिया। अब देखो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें यह बोला गया है कि एक सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया गिवन है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, और वो इस तरह से होगा। ये एडिशनल बात है जो हमने लास्ट वीडियो में, ये वाला जो क्वेश्चन है ना जिसमें ये बोला गया था स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया, तो वही वाला क्वेश्चन है। ये एडिशनल बात है कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। ये खुद ब खुद प्रूव हो जाती है, जस्ट थोड़े बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बट ये हमारी टेंशन नहीं है, हमारी टेंशन ये है कि हम वो 3 चीज़ें कैसे कवर करेंगे, गिवन, मैक्सिमम और लिंक। तो अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोशिश करते हैं। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरफेस एरिया की बात हो रही है, और सरफेस एरिया 2 तरह के होते हैं, आपको पता है। मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 में बताया था, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया। अब बहुत से बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता होगा। यस, उन्होंने सुना होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, बस उन्होंने क्रैमिंग की होती है। बुरा मत मानना, बट बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो मुझे वो कर देना चाहिए। अब हो सकता है कि ये 10th लेवल का है, मुझे यहाँ पर इसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जानते होंगे, बट बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये सिलेंडर है, ये मैंने आपके सामने ये सिलेंडर बना के रखा है। तो सिलेंडर आप देख सकते हो ये हॉलो है, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है। तो ये क्या है, अगर इसको मुझे पेंट करना हो इसके की चारों तरफ, तो ऑब्वियसली बात है ये कौन सा एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, साइड वाला एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया फिर क्या होता है, अगर देखो ध्यान से देखो, ये सिलेंडर हॉलो है, नीचे से हॉलो है, ठीक है, ऊपर से भी हॉलो है। तो अगर इसको मैं जो बोलते हैं ना ढक्कन लगा दूं, अगर इसको मैं कवर कर दूं, ये सर्कल से मैंने कवर कर दिया, ये देखो ध्यान से, ये भी एक सर्कल है। तो मुझे इसको कवर करने के लिए 2 सर्कल लगे। मुझे इसको कवर करने के लिए, आप मेरी बात समझ रहे होगे, इसको कवर करने के लिए मुझे 2 सर्कल लगे। तो ध्यान से देखो, पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ना वो कैसे आया।
अगर आप इसको, मैंने यहाँ पर देखो इसको मुझे पेस्ट किया हुआ है, अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो ये कुछ ऐसी शेप होगी, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये एक सर्कल की शेप है ना, और ये सर्कल का क्या है, पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस। तो अगर इसको मैं ओपन करूँगा, अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो देखो ये कुछ ऐसा था, ठीक है, ये कुछ ऐसा सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो ये ऊपर वाली ये क्या है, 2πr, ये सरकमफ्रेंस है इसकी, ठीक है। और ये इसकी, ये ध्यान से देखो, ये इसकी हाइट है। तो ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल की। अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ मतलब 2πrh। तो इस तरह से सिलेंडर का एरिया बनता है कर्व्ड। अब अगर इस कर्व्ड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब खाली है, अगर इस पर मैं ढक्कन लगा दूं, दो, एक सर्कल यहाँ पर लगाया, एक सर्कल यहाँ पर लगाया, तो मुझे दो सर्कल लगाने पड़े। तो अगर इसमें मैं कर्व्ड सरफेस एरिया में दो सर्कल ऐड कर दूं, दो सर्कल के एरिया ऐड कर दूं, तो मेरे पास कितना आएगा, 2πr²। अगर आप 2πr कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना आएगा, h+r। ध्यान से देखो यही फॉर्मूला है। तो ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ना टॉपिक की अच्छे से क्लैरिटी हो। आप सिर्फ क्वेश्चन को क्रैम मत करो, इस जैसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको ऐसा लगे आपको कि सर ये तो हम कर देंगे, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन आए, हो सकता है कर्व्ड सरफेस एरिया का आ जाए। तो आपको वो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कर्व्ड और टोटल मतलब ऐसी कोई भी फिगर आती है ना, चाहे हम उसकी बात करें क्यूब की, क्यूबॉइड की, तो सभी में यही पैटर्न फॉलो होता है। आई होप पहले आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें पता लग गया। अब यहाँ पर मुझे आपको एक और बात समझानी है, ठीक है। देखो यहाँ पर गिवन सरफेस एरिया लिखा है, यहाँ पर सरफेस एरिया लिखा है। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर ये कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं या टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो जब भी सिर्फ टोटल सरफेस एरिया लिखा हो, जब भी सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हो तो उसका मतलब यही होता है टोटल सरफेस एरिया। प्लीज़ आप इस बात को ध्यान में रखना। मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा कि सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। और अगर किसी क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है तो वहाँ पर मेंशन होगा कि वो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके सामने डायग्राम है। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि ये जो सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया गिवन है। तो गिवन का मतलब आपको पता है हमारी मैपिंग क्या कहती है, कि हमारी मैपिंग कहती है दैट विल बिहेव लाइक कांस्टेंट। तो वो हमारे लिए कांस्टेंट होगा। मतलब देखो, और उसी में वो कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये जो सिलेंडर है एक्चुअली ये फिक्स नहीं है, तभी मैंने इसको ब्लैक में नहीं बनाया, इसको मैंने ब्राउन में बना दिया, क्योंकि इसका जो एरिया है वो कांस्टेंट है। अब मान लो लेट अस सपोज कि इसका एरिया मान लो 100 सेंटीमीटर है, कुछ चलो कुछ नहीं दिया, वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मान लो इस सिलेंडर का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम इसकी हाइट, रेडियस कुछ घटा बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि ये एक मैं सिलेंडर की डायमेंशन ले लूँ, थोड़ा सा मैंने चौड़ा कर दिया इसको। अब इसका भी एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है कि इसको मैं कुछ ऐसा कर दूँ, बना दूँ। अब इसका भी एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी शेप फिक्स नहीं है, ये घट बढ़ सकता है, मतलब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, बट इसका एरिया 100 ही रहना चाहिए। बट हमें ये देखना है कि उसमें मैक्सिमम पानी आ जाए। पानी का मतलब वॉल्यूम। तो हमें ये देखना है कि इस गिलास में ज़्यादा पानी आएगा या इस गिलास में पानी ज़्यादा आएगा। हमें किस तरह से इसकी हाइट या रेडियस को एडजस्ट करना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो वही मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा। गिवन वैसे हमें क्लियर है, तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया, दैट मीन्स मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन। अब गिवन का मतलब क्या होता है, गिवन का मतलब क्या होता है, देखो पहले भी बताया, हमारी मैपिंग में भी लिखा है दैट विल बिहेव लाइक कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया
मैंने आपको अभी अभी बताया 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर। मैंने आपको अभी समझाया कि ये कर्व्ड है, कर्व्ड में दो ढक्कन मतलब दो सर्कल ऐड कर दिए तो 2πr स्क्वायर। तो ये हमें गिवन है, इसको आप नंबर 1 लिख लो। अब इसके बाद हमें लिखना है किसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम रखना है। अब आपके सामने है वॉल्यूम के आगे मैक्सिमम लिखा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर शुड बी मैक्सिमम, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम रहना चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, V मतलब वॉल्यूम, ये कितना होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, वो भी वैसे हमने पढ़ा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, πr²h। तो यहाँ पर लिख देता हूँ πr²h। ठीक है, जस्ट यहाँ पर एक बार मेंशन कर देते हैं, आर क्या है, रेडियस, एच क्या है, हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो ये इसको हमें मैक्सिमम रखना है। हमेशा ऐसे ही किया करो कि उसको लिखा, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, इसको भी मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया, इसको नंबर 2 दे दिया। अब इसको हमें मैक्सिमम रखना है। देखो ध्यान से देखो, हमारी मैपिंग कहती है कि इसको हमें मैक्सिमम रखना है, तो इसको 1 वेरिएबल में होना चाहिए। वो किसकी हेल्प से होगा, गिवन या डायग्राम की हेल्प से। तो हमारा गिवन क्या है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला हमें गिवन है, मतलब फॉर्मूला हमें पता है, तो हम फॉर्मूले की हेल्प से इसको एक वेरिएबल में करने की कोशिश करेंगे। आर भी हमारा वेरिएबल है, एच भी हमारा वेरिएबल है, तो हम इसकी हेल्प से करने की कोशिश करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक। तो इसको पहले मैं लिखता हूँ, यूजिंग वन एरिया इज इक्वल टू 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर। अब हमेशा स्मार्ट वे से कैलकुलेशन किया करो। अब देखो मैं आर की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, एच की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, आपकी मर्जी है। अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँगा तो ये जो आर है ये हमें प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसकी आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर मान लो निकाल लूँगा मैं, तो पहली बात तो इधर भी आर आ जाएगा, या मुझे आर कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप ऐसा करो, यहाँ से आप एच की वैल्यू निकाल लो, एक ही बार एच आया हुआ है, तो विच एम्प्लाइज 2πr/h इज इक्वल टू a माइनस 2πr स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस 2πr स्क्वायर डिवाइड बाय 2πr। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस स्टेप को क्या बोलेंगे, लिंक। हमने लिंक ढूंढ लिया, पुट इन 2। अब इसको हम यहाँ पर फिल करेंगे, हमारा वॉल्यूम एक ही वेरिएबल में हो जाएगा, फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमने h की वैल्यू निकाल ली, इसको 2 में पुट करते हैं, तो वॉल्यूम कितना आएगा, πr² a माइनस 2πr स्क्वायर डिवाइड बाय 2πr। देखो घबराना मत, आप सोचोगे सर आप मुश्किल बना रहे हो, देखो मुश्किल नहीं हो रहा, ध्यान से देखो। a हमारे लिए क्या है, a क्या है, सरफेस एरिया, वो हमारे लिए कांस्टेंट है, तो इससे तो हमें डरना ही नहीं है, बाकी सिर्फ r रह गया। अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये r और ये r कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, तो हमारे पास कितना रह गया, थोड़ा सा इसको इजी बना लेते हैं। तो पाई r रह गया यहाँ पर, डिवाइड बाय 2 रह गया, यहाँ पर a माइनस 2πr स्क्वायर। अब प्रोडक्ट रूल लगाने से अच्छा है कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ar बाय 2 माइनस 2πr स्क्वायर इंटू r बाय 2। तो यहाँ पर भी कुछ कट हो रहा है, तो कट कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनल v की वैल्यू कितनी आ गई, a बाय 2 इंटू r माइनस πr क्यूब। अब देखो हमारा जो वॉल्यूम है या v है
वो एक ही वेरिएबल आर में है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v का, मुझे डेरिवेटिव करना है a/2 इंटू आर का, मुझे डेरिवेटिव करना है पाई आर क्यूब का। तो यहाँ पर dv/dr, अब a भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, को बाहर निकाल लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है r का। पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है r क्यूब का। तो विच एम्प्लाइज dv/dr इज इक्वल टू a/2, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1, 3 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है r। तो विच एम्प्लाइज dv/dr a/2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1। तो हमारे पास डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हमारा स्टेप होता है, आप चाहे मैपिंग में भी चेक कर सकते हो, मैंने इसको एक वेरिएबल में कर लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, पुट f डैश इज इक्वल टू 0 ताकि क्रिटिकल पॉइंट आए, फिर डबल डेरिवेटिव, पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा। तो पुट dv/dr इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, a/2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज a/2 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, विच एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। तो वैसे हम हमेशा, देखो यहाँ वेरिएबल कौन है r, हम हमेशा वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, बट यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ना, ये भी हमें थोड़ा सा हेल्प करेगी। तो इसको मैंने इसलिए लिख के रख लिया, इसको ना नंबर दे देते हैं 3, ठीक है। आप कहोगे सर आपको तो पता है, हमें कैसे पता लगेगा, आप कुछ मत करो, आप इसको भूल जाओ, आप इसको सॉल्व करते जाओ। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, a/6 पाई, ठीक है। तो आर कितना आया, प्लस माइनस a/6 पाई अंडर रूट, बट विच एम्प्लाइज आर की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, a/6 पाई अंडर रूट। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। नेगेटिव वैल्यू क्यों रिजेक्ट की है, उसका रीज़न मैं लिख देता हूँ। आर की क्या है, रेडियस, आर क्या है, रेडियस, कांट बी नेगेटिव, रेडियस नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया a/6 पाई अंडर रूट। अब इसको सेकेंडरी टेस्ट लगाना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सेकेंडरी टेस्ट से करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r। तो मुझे डेरिवेटिव करना है dv/dr का, मुझे डेरिवेटिव करना है a/2 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3 पाई आर स्क्वायर का। तो यहाँ पर कितना आएगा, d²v/dr स्क्वायर। अब a भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, 3 पाई कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है r स्क्वायर का, माइनस 3 पाई, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है r। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई, -3 को 2 से किया, -6 पाई r, और r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1। वैसे हमें ये डेरिवेटिव की, डबल डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू हमें क्लियर है कि इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा, बट एक बार फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। r कितना था, a/6 पाई अंडर रूट। तो इस पर चेक करना है तो करते हैं, d²v/dr स्क्वायर -6 पाई a/6 पाई अंडर रूट। तो मैं नहीं कहूँगा कि इसको आप सॉल्व करो, देखो ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि r खुद एक पॉजिटिव नंबर है। r आपको पता है रेडियस एक पॉजिटिव नंबर है, पाई भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है। तो इसका जो आंसर है,
तो ये जो आंसर है हमारा ये हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब इस सिचुएशन में ये क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हो एज r इज इक्वल टू a बाय 6 पाई इज पॉजिटिव 6 एंड पाई आल्सो पॉजिटिव। तो ये तीनों पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। और अगर ये नेगेटिव है देयरफॉर r इज इक्वल टू a अपॉन 6 पाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हम जब भी रेडियस की वैल्यू इतनी होगी, तो हमारा वॉल्यूम जो है which implies वॉल्यूम इज मैक्सिमम। क्योंकि वॉल्यूम को ही हमने डिफरेंशिएट किया है, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, मैक्सिमम। अब जो मैं आपको बात बोल रहा था एडिशनल बात, देखो आप हमेशा अपना फोकस गिवन, मैक्सिमम और लिंक पर ही रखा करो। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो एडिशनल बातें हैं वो खुद ब खुद प्रूव हो जाती हैं, जस्ट थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अब देखो एडिशनल चीज़ क्या पूछी गई है कि हाइट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ बेस। आपको हाइट भी पता है सिलेंडर की, डायामीटर भी पता है। डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस। तो हमें जस्ट क्या करना है, हाइट और रेडियस की जो वैल्यू है या उनमें जो रिलेशन है वो लिखना है, आपको पता है। अब देखो ये h की वैल्यू, देखो मोस्टली हम हमेशा हर क्वेश्चन में ही दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमने एक को कन्वर्ट किया होता है, मोस्टली हम वैल्यू निकालते ही हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ पर हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि हाइट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ बेस। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि हाइट इज इक्वल टू 2r, ये 2r क्या होता है, डायामीटर, तो बेसिकली हम ये प्रूव करना चाहते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए देखो मैं आपको फनी सी बात बताता हूँ। एक तो है आम जिंदगी। अब आम जिंदगी मतलब a की वैल्यू r की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, r कितना है, a अपॉन 6 पाई अंडर रूट, यहाँ पर कितना आएगा, a अपॉन 6 पाई, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो इतनी वैल्यू आएगी। नीचे 2 पाई a अपॉन 6 पाई, तो a अपॉन 6 पाई। तो इसको कैलकुलेट करने बैठी जाओ तो अल्टीमेटली आंसर 2r आ ही जाएगा। तो ये तो होगी कौन सी ज़िंदगी, आम जिंदगी। अगर आप मेंटोस जिंदगी देखना चाहते हो तो मेंटोस जिंदगी का मतलब है, इसका मतलब क्या है, देखो इसको मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी, कि आप हमेशा कैलकुलेशन जो है वो स्मार्ट वे से किया करो यूजिंग 3। आपको याद होगा मैंने आपको अभी बताया था, इसको नंबर दे देना, a इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेसिकली उसी की वैल्यू है, r कितना है, a अपॉन 6 पाई अंडर रूट, स्क्वायरिंग करेंगे तो a अपॉन 6 पाई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसमें फिल कर दो, तो कितना आएगा, h इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। यहाँ पर आप लिखना लिख लो, पुट इन, ये वैसे कितना नंबर था हमारा, इसको हमने नंबर सपोज किया था, इसको ना हमने स्टार सपोज किया था, पुट इन स्टार। तो अब देखना कितनी जल्दी कैलकुलेशन होगी, कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई r। तो इसको कट कर दो, पाई से कैंसिल, यहाँ पर 2, यहाँ पर r, तो कितना आ गया, 2r। तो h इज इक्वल टू 2r मतलब d। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, तो देखो मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि हाइट जो है वो हमारी डायामीटर ऑफ बेस के इक्वल है। आई होप देखो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था, एक सरफेस एरिया। मैंने आपको बताया कि कर्व्ड और टोटल में क्या डिफरेंस होता है। कर्व्ड अगर क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया गिवन है, मतलब वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो वो हमें गिवन था। अब वॉल्यूम हमें मैक्सिमम रखना था, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो दो वेरिएबल थे, तो दोनों वेरिएबल को मैंने इस फॉर्मूला से एच की वैल्यू निकाल ली, तो पुट की डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आए, 2 आए थे,
अंडर रूट ए अपॉन 6 पाई प्लस माइनस, बट रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती तो पॉजिटिव वैल्यू रखी मैंने, डबल डेरिवेटिव किया, नेगेटिव वैल्यू आ गई और अल्टीमेटली वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ये हम स्मार्ट वे से कैलकुलेशन करेंगे, ये एडिशनल बातें होती हैं, ये ऑलमोस्ट प्रूव हो जाती हैं पहले ही क्वेश्चन में, बट हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने हाइट और रेडियस का रिलेशन निकाल लिया। अब मैंने रेडियस की वैल्यू ना फिल करके मैंने डायरेक्टली ए की वैल्यू फिल कर दी, वो कैलकुलेशन हमारी बहुत ईजी होगी, आप चेक भी कर सकते हो। इस इक्वेशन को सॉल्व करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये अंडर रूट इसको निकालना पड़ेगा, तो काफ़ी सिचुएशन मुश्किल हो जाएगी, बट ये बहुत स्मार्ट वे से हो गया। तो हाइट हमारी डायमीटर की इक्वल आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा विद माइनर चेंजेस। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, गिवन वॉल्यूम, ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिलेंडर वाला क्वेश्चन ही है, लास्ट वाला क्वेश्चन ही है, बट ये जो क्वेश्चन है ये उल्टा है। पिछले क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया गिवन था, वॉल्यूम मैक्सिमम रखना था। यहाँ पर वॉल्यूम हमें गिवन है, सरफेस एरिया हमें मिनिमम रखना है, तो ये उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर इसको क्वेश्चन को मैं आपको समझाना चाहूँ तो कैसे समझाऊंगा। तो सिलेंड्रिकल कैन तो आपने देखे होंगे, जो कोल्ड ड्रिंक्स के कैन होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट शेप्स के कैन हो सकते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि मान लो एक शेप में ये कैन है, ठीक है, इसमें कितने 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब इतने 100, इतना मतलब उसमें लिक्विड है, उसमें कोई किसी भी तरह का लिक्विड हो सकता है। तो हो सकता है कि किसी कंपनी की शेप ऐसी हो, जो कैन है थोड़ा सा लेंथी हो, मतलब थोड़ा सा लंबा हो, थोड़ी शेप डिफरेंट हो, ये थोड़ा सा चपटा है, थोड़ा लंबा है। अब इसमें भी लिक्विड जो आ रहा है वो 100 ही आ रहा है, शेप डिफरेंट है, बट वो ये बोल रहे हैं कि इस मतलब ऐसे बहुत सारे कैन्स होंगे, उसकी मिनिमम उसका जो सरफेस एरिया है, जो टोटल सरफेस एरिया है, यहाँ पर भी सरफेस एरिया की बात हो रही है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। जो सरफेस एरिया वो क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। आई होप पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपके सामने कैन की डायग्राम है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है। ये रेडियस है, ये इसकी हाइट है, आपको पता है इसमें दो ही वेरिएबल होते हैं। अब ये जो कैन है इसका हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम। अब देखो मैं मुझे आपको एक बात समझानी है, यहाँ पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा गया, तो 100 को हमें पता ही है ये कॉन्स्टेंट ही है। अगर यहाँ पर ये 100 ना भी लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता कि इसका वॉल्यूम कितना है गिवन है, तो हम उस वॉल्यूम को v मान के सारी कैलकुलेशन कर देते और वो जो v होता हमारे लिए वो क्या होता, कांस्टेंट होता, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में a हमारे लिए क्या था, कांस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड। अब क्लोज्ड इसलिए लिखा है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन मतलब ऊपर और नीचे दोनों से बंद है, क्लोज सिलेंड्रिकल कैन इज गिवन। तो अगर ये गिवन है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, v मतलब वॉल्यूम। लास्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना है, πr²h। तो यहाँ पर हमें कितना गिवन है इसका, 100 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, πr² इज इक्वल टू 100। तो इसको आप लिख के रख लो, ये हमें गिवन है। और अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो ये हमारे लिए वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। और वैसे भी ये तो 100 के इक्वल है, ये कांस्टेंट ही है। अब उसके बाद किसको मैक्सिमम या मिनिमम रखना है, आपको पता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया।
शुड बी मिनिमम। तो ये मिनिमम होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए मतलब सरफेस एरिया, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है ना हमें। मैंने आपको बताया था जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया में दो ढक्कन ऐड कर देते हैं, तो ऊपर भी लगा नीचे भी लगा देते हैं, दो सर्कल ऐड कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला कितना आएगा 2πr/h + 2πr स्क्वायर। तो ये मिनिमम होना चाहिए, तो इसको आप नंबर 2 दे दो। तो अगर ये मिनिमम होना चाहिए तो हमारी मैपिंग कहती है कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए हमें इसको वन वेरिएबल में करना है। वो कौन करेगा, गिवन या डायग्राम या लिंक, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। तो लिंक कैसे ढूंढेंगे आपको पता है, गिवन की हेल्प से, यूजिंग 1πr² h = 100 cm3। तो अगर जैसा कि मैंने बताया कि अगर यहाँ पर 100 ना लिखा होता तो हम πr² h को लिखते v। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे r² की वैल्यू निकाल लो। देखो अगर आप r² की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर फिल कर दोगे, यहाँ पर अंडर रूट में वैल्यू हो जाएगी, तो उससे बेटर है कि आप यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो 100/πr²। तो ये हमारा क्या है, लिंक। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, पुट इन 2। देखो अगर यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पर लिखा ना रहता कि इसका वॉल्यूम 100 है, तो हम लिखते h = v/πr²। तो ये हमारे लिए कांस्टेंट ही होता है। ये तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, 100 एक कांस्टेंट ही है, और उसको हम कांस्टेंट की तरह ही डील करते हैं। बट कई बार v को देख के हम घबरा जाते हैं, बट v हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। मैं आपको हर सिचुएशन, हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इसको हमें 2 में फिल करना है, तो करते हैं। तो एरिया कितना आएगा, 2πr, h की जगह पर 100/πr² + 2πr²। अब इसको सॉल्व करने, डेरिवेटिव करने पे थोड़ा सा इसको देखते हैं, कुछ कट हो रहा है तो कट कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आया, 2 × 100, 200/r + 2πr²। अब जो हमारा एरिया है वो एक वेरिएबल में आ चुका है। देखो गिवन, ये ग्रीन में मिनिमम, ये लिंक, तीनों हो गए ना। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल है, वो मैक्सिमा मिनिमा का नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको हमें देखना है ये मैक्सिमा या मिनिमा है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, आपको पता है कौन है, r। तो मुझे डेरिवेटिव करना है a का, मुझे डेरिवेटिव करना है 200/r का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2πr² का। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल रह गया क्वेश्चन अब। ठीक है, 200 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/r। 1/r को हमेशा आप ऐसा लिखा करो r की पावर -1। मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव में भी कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल हो, ऊपर कुछ भी हो, जैसे मान लो कुछ ये सिचुएशन है 2/r, 2 तो बाहर ही आ जाएगा, मतलब 1/r। तो r को हमेशा वेरिएबल को ऐसे लिख लो। इससे आपको क्वेश्चन, देखो अगर आप 1/r को करोगे तो आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। इस तरह से हम वो लगाने से बच सकते हैं। तो 2π बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है r² का। तो विच एम्प्लाइज dA/dr, 200 -1 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, r। 2π, 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, r। तो विच एम्प्लाइज dA/dr कितना आएगा, -200, r की पावर -2, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1। यहाँ पर कितना आएगा, 4πr, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1। तो अब देखो हमारा जो डेरिवेटिव है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, पुट
डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो, ताकि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आ पाए। तो कितना आएगा, विच एम्प्लाइज -200, आर की पावर -2 को आप ऐसे लिख लो नीचे, प्लस 4 पाई आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो विच एम्प्लाइज 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 बाई आर स्क्वायर। इसको आप उधर ले जाओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 200। तो विच एम्प्लाइज पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 200 बाई 4। तो यहाँ पर कितना आएगा, 50। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 50 बाई पाई, तो आर इज इक्वल टू 50 बाई पाई की पावर 1/3। तो ये हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया। देखो अगर स्क्वायर होता तो प्लस माइनस आता, क्यूब में कभी भी प्लस माइनस नहीं आता। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो स्क्वायर के दो आंसर हो सकते हैं, -2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4, तो दो आंसर आ गए ना। बट 2 का क्यूब कितना आएगा, 8, तो -2 का क्यूब कितना आएगा, -8, तो इसलिए इसका एक ही आंसर होता है। तो ये हमारा क्या है, एक इकलौता क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है, अगर ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो हमें इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, तो उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्योंकि इसको हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट मुझे करना है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है डी ए बाई डी आर का, मुझे डेरिवेटिव करना है -200 आर की पावर -2 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4 पाई आर का। कितना आएगा, d² a अपॉन डी आर स्क्वायर। तो -200 बाहर आ जाएगा, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है r की पावर -2 का। 4 पाई भी बाहर, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है r का। तो d² a अपॉन डी आर स्क्वायर, -200 -2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, r, 4 पाई। तो 4 पाई, अब r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1। अब ऐसा करते इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर इसको हम सॉल्व करें, वैसे ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। कितना आएगा, 400 -2 इंटू -200 400, r की पावर -3, तो इसको आप ऐसे लिख लेना r की पावर 3। नीचे लिख सकते हैं हम r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1 + 4 पाई। तो ये आपके डबल डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है, बट हमें क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है। अब क्रिटिकल पॉइंट कितना था, 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। थोड़ा सा टफ है, बट हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देनी, हमें जस्ट मतलब कि आइडिया लेना है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव। तो 400 अपॉन, अब r³ की वैल्यू कितनी होगी, चलो मैं लिख देता हूँ। इसकी पावर कितनी है, 1/3, अब उसका क्या है, क्यूब + 4 पाई। तो विच एम्प्लाइज d² a अपॉन डी आर स्क्वायर। अब ये तो कट हो जाएगा, 3 और 1/3, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पाई है ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। तो ये भी कट करना है, कट कर लो। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 पाई + 4 पाई 12 पाई। तो बेसिकली मुझे ये चेक ही करना था कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। तो क्लियरली ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये क्लियरली एक पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है, देयरफॉर r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो देयरफॉर कहाँ पर आया, ए का, देयरफॉर ए मतलब सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो हमारा जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा। अब हमें इसमें एडिशनल बात क्या पूछी गई है कि इसकी सिलेंड्रिकल जो कैन है उसकी डायमेंशंस क्या होगी।
अब हमें रेडियस के बारे में तो पता है, हाइट भी निकाल लेते हैं। तो आपको पता है, अब देखो आपको पता है हाइट और रेडियस का रिलेशन ये था, रेडियस हमें पता है, तो हाइट निकालनी है तो इसमें वैल्यू फिल करते हैं। तो हाइट इज इक्वल टू कितना आएगा 100/पाई। अब आर की वैल्यू कितनी है 50/पाई की पावर 1/3। अब उसका क्या है यहाँ पर, अब उसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज, थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करना। देखो आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकती हो कि रेडियस इतनी होगी और हाइट इतनी होगी, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो हमेशा 100 क्यूब मीटर ही सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, और उसका सरफेस एरिया क्या होगा हमेशा मिनिमम। तो बट हमें एनसीईआरटी से अगर आपको आंसर को मैच करना है, ताकि हमें कुछ अगर प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आए कि हाइट इतनी प्रूव करो तो दिक्कत ना आए, तो इसमें आपको फुल सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसको आप ऐसे लिख लो 100/पाई। अब इसको ऐसे लिख लो 50 की पावर 2/3 पाई की पावर 2/3। ठीक है, 50 की पावर 2/3 पाई की पावर 2/3। अब देखो अगर प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीछे आंसर में कितना है। पीछे आंसर इतना है, हाइट इतनी है। तो मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि प्रूव करो कि इसकी हाइट जो है वो इतनी है। ठीक है, देखा जाए तो ये हाइट रेडियस से डबल ही है, ये आपकी आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको, तो मुझे दिख रहा है कि मुझे ऐसा आंसर बनाना है, यहाँ से मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो आप ऐसा करो, इसको लिख लो 2 × 50 100 को, और ये जो पाई है ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा। या आप ऐसा करो ऊपर ना लेके जाओ इसको, नीचे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। अब देखो मतलब इसको ऐसे लिख लो पाई डिवाइड बाय पाई की पावर 2/3। यहाँ पर भी लिख लो 50 की पावर 2/3। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो बेस सेम हो, क्योंकि देखो अगर बेस सेम हो, जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर नीचे 3 है, तो कितना बचेगा 2 की पावर 1, 4 - 3। तो सेम वे से यहाँ पर कितना होगा 2 × यहाँ पर भी सेम वैसे ही डील होगा 1 - 2/3 1 - 2/3। तो कितना आएगा 1 - 2/3 कितना होगा 3 - 2 1/3। 50 की पावर 1/3 सेम गोज जो नीचे है, नीचे कितना रहेगा पाई की पावर 1/3। तो विच इम्प्लाइज हाइट कितनी आ जाएगी 50/पाई होल की पावर 1/3। तो ये आपकी हाइट की डायमेंशन है, ये आपकी रेडियस की डायमेंशन है। तो हमारा वॉल्यूम हमेशा 100 रहेगा, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया है वो हमेशा क्या रहेगा मिनिमम। अब मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ, और ये हमारा आंसर परफेक्टली मैच भी कर रहा है। अब देखो ये मैंने आपको लिख दिया कि रेडियस इतनी होगी और हाइट इतनी होगी, तो ये रिक्वायर्ड डायमेंशन है सिलेंडर की, जिसका वॉल्यूम कितना है 100 और सरफेस एरिया क्या होगा मिनिमम। तो देख लो इस क्वेश्चन को हमने बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया। देखो आप अपना हमेशा जो मेनली फोकस है वो अपनी मैपिंग पे रखोगे। तो इसमें मैंने गिवन को पहचाना, वॉल्यूम गिवन था, मैक्सिमम और मिनिमम को देखा। तो वो मिनिमम किसको रखना था सरफेस एरिया को, 2πRh × 2 + 2πr²। तो वहाँ से गिवन में से मैंने h की वैल्यू निकाल ली 100/πr², फिल किया, डेरिवेटिव कर दिया। अब डेरिवेटिव करते ही मतलब कि मेरे पास एक ही आंसर आया था, वो अपना रेडियस का कितना 50/पाई की पावर 1/3। डबल डेरिवेटिव किया, सॉल्व किया, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब वो पॉइंट ऑफ मिनिमम है। तो सरफेस एरिया हमेशा हमारा मिनिमम होगा, रेडियस कितनी होगी 50/पाई की पावर 1/3। सेम वे से मैंने हाइट और रेडियस में रिलेशन से वैल्यू फिल करके हाइट की डायमेंशंस भी निकाल ली। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आप हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से मैपिंग से करोगे ना, 3 पॉइंट्स हैं, गिवन, मैक्सिमा और मिनिमा और लिंक। अगर आप इन तीनों को फॉलो करोगे तो आपको कोई भी ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लग सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात करते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर। अब उसको 2 पीसेस में कट किया गया है। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इनटू अ सर्कल। एक पीस का स्क्वायर बना दिया, एक पीस का सर्कल बना दिया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। तो ध्यान से देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्क्वायर और सर्कल इज मिनिमम।
तो ये वो बातें हैं जो हमें ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा में से पूछा गया है। कोई एग्जाम में आपको ये नहीं बताएगा कि ये एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन है। तो हमें ये पता, क्वेश्चन फिर भी काफ़ी कुछ क्लियर है, इतना कुछ मुश्किल स्टेटमेंट नहीं है। एक वायर है 28 मीटर की, उसको 2 पीसेस में कट किया गया, एक पीस का स्क्वायर बना दिया, एक पीस का सर्कल बना दिया। तो हमें कंबाइंड एरिया जो है वो मिनिमम चाहिए। अब इस क्वेश्चन को भी करने से पहले देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के रख लो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को भी करने से पहले देखो, मुझे आदत होती है कि जहाँ तक मतलब कि पॉसिबल है मैं आपको विजुलाइज करवा पाऊँ, मैं आपको वो चीज़ें दिखा पाऊँ। जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको सिलेंडर दिखाने की कोशिश की थी, उससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर पीस ऑफ टिन जिसका ओपन बॉक्स बनाया था हमने, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की या विजुलाइज करवाने की कोशिश करूँगा। अब देखो, आपको पता, सबसे पहले हमारी मैपिंग कहती है क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अब विजुलाइज करवाने के लिए ध्यान से देखो, ये मैंने अपने तरफ से थोड़ी एफर्ट्स किए हैं। ये मान लो एक 28 मीटर लंबी एक वायर है, ठीक है। मेरे पास कुछ और नहीं था तो मैंने इसी से बना लिया। तो ये एक 28 मीटर लंबी वायर है, ठीक। देखो ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये मैंने 2 इसके पीसीस कट कर लिए, तो मुझे नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी होगी, और दूसरा ये है, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे कैसे लिखे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रफ में। ध्यान से देखो, 2 पीसीज हैं, ध्यान से देखो 2 पीसीज हैं। मान लो एक पीस है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूँ, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बचा, 10 माइनस 8 मतलब 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैंने एक पीस x काट कर लिया, एक पीस x कट कर लिया, तो दूसरा कितना रहेगा, टोटल में से x को माइनस कर दो। तो आई होप पहले आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब हुआ क्या, ये जो पीस है, मान लो ये जो x पीस है, इसकी लेंथ x है, मैंने इसका क्या बनाना है, स्क्वायर। तो अगर इसका मैं स्क्वायर बनाना चाहूँ तो ध्यान से देखो, ये इसका कुछ ऐसे इस तरह से स्क्वायर बन गया। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है, बट मैंने कोशिश की है कि आप इस तरह से देख पाओ कि ये एक क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मैंने स्क्वायर बना दिया। अब ये दूसरा जो पीस है, इसका मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है, तो ये इसका सर्कल बना दिया। अब इतनी बड़ी बातें, मैं अभी आपको लग रहा होगा कि इतनी कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम कॉपी पे लिख के बना सकते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पहली बात तो मुझे आपको ये समझानी थी कि अगर ये 28 माइनस एक्स है या ये एक्स है, तो टोटल अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, 28 माइनस एक्स, ठीक है। तो आई होप पहले आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो कितनी अच्छी बात है, मुझे नहीं पता कि एक्स की लंबाई कितनी होगी, बट हमें एक्स इस हिसाब से कट करना है, ये जो पीस इस हिसाब से कट करने हैं कि एक स्क्वायर बने और एक सर्कल बने, और दोनों का कंबाइंड एरिया कितना हो, मिनिमम। कितनी अच्छी बात है। एक तो तरीका ये हो गया हिट एंड ट्रायल का, पहले 2 मीटर का कट कर लो, बाकी 26, फिर 3, फिर बाकी 25, फिर 10 मीटर और ये 18 मीटर। तो इस तरह से हम सर्कल और स्क्वायर बनाते जाएंगे, और जिसका कंबाइंड एरिया मिनिमम होगा उसको हम लिख लेंगे। बट डेरिवेटिव यहाँ पर हमें बिना हिट एंड ट्रायल के आंसर देगा। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जो भी हमें बोला गया। तो अब देखो, जो हम हमेशा करते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले ब्लैक पेन से लिखेंगे जो हमें गिवन है। ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज गिवन and is to be cut into 2 pieces x and y। मान लो हमने 2 पीसीस में इसको कट कर लिया, दैट इज़ कैसे कट करेंगे, ताकि दोनों पीसीस की कंबाइन लेंथ कितनी होगी, 28 मीटर। इससे ज़्यादा हम कट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमें गिवन है कि हमारे पास 2 पीस हैं, एक x है एक y है, और दोनों की कंबाइन लेंथ कितनी है, 28 मीटर। तो ये हमें गिवन है। अब इसके बाद ग्रीन में लिखेंगे जिसको हमें जिसको हमें मिनिमम रखना है। अब वो लिख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने वो ग्रीन में समझाने की कोशिश की है कि ये एक पीस है x, इसकी लेंथ कितनी है x,
दूसरा पीस कितना है y, अब उसको हम ये भी लिख सकते हैं 28 माइनस एक्स, अब जिस तरह से मर्जी लिख लेना। वैसे ये भी कुछ चीज़ें करवाते हैं कि लेट एक पीस x है, दूसरा कितना होगा 28 माइनस एक्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक का मैंने स्क्वायर बना लिया, एक का मैंने सर्कल बना लिया। अब ये वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो, इसका सर्कल बना सकते हो, इसका स्क्वायर बना सकते हो, ये कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो आपको पता है सर्कल में, स्क्वायर में क्या होता है साइड, और सर्कल में क्या होता है रेडियस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये A1 है, ये A2 है, तो कंबाइंड एरिया को मैंने क्या लिखा है A1 प्लस A2, दोनों का कंबाइंड एरिया क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मिनिमम, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब देखो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, ये ब्लैक में ये गिवन है, ये मैंने सब कुछ ग्रीन में इसलिए लिखा है, ये सब कुछ वेरिएबल है, मुझे नहीं पता कि ये पीस कितना होगा, तो ये स्क्वायर जो है ये कम ज़्यादा हो सकता है। सेम वे से जो सर्कल है ये भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसको हमें डेरिवेटिव करना है मिनिमम करने के लिए, तो डेरिवेटिव करने के लिए इसको हमें एक वेरिएबल में लिखना पड़ेगा। अब ये एक ए में है और एक आर में है, तो इसको हम एक वेरिएबल में कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारी मैपिंग कहती है कि ये जो जिसको मिनिमम या मैक्सिमम रखना है उसको हमें एक वेरिएबल में करना है, चाहे गिवन की हेल्प से चाहे डायग्राम की हेल्प से। अब इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, इसका जो लिंक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना वो छुपी हुई बात है, क्योंकि वो एक छुपी हुई बात है, इसलिए मैंने आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश की थी कि ये एक पीस है 28 मीटर का। अब देखो मुझे आपको कुछ समझाना है, तो ये मैंने मान लो एक पीस एक्स कट कर लिया, ये वाला पीस है, इसका स्क्वायर बनाना है मुझे। तो मान लो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये इसका स्क्वायर बन गया। ध्यान से देखो, ये इसका मतलब इस तरह से स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर तो बन गया, अब आप मेरे को बताओ, देखो अब स्क्वायर तो बन गया, अब आप मेरे को बताओ, अगर मुझे पता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं सेम, तो थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ आपको। वैसे मैंने 6.1 में भी आपको बताया था कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर मैं इसको इस साइड को इस साइड को इस साइड को और इस साइड को प्लस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, एक्स ही तो आएगा, मेरे पास कितना आएगा, एक्स ही तो आएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से देखो, मान लो ये x की लेंथ जो है वो 16 मीटर है, सॉरी 16 मीटर है। तो अगर ये स्क्वायर बनाऊंगा इसका मैं, तो इसका स्क्वायर ऐसे बनेगा 4 4 4 4, ठीक है। तो अगर इसको मैं खोलूंगा, ये पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड प्लस चौथी साइड, तो किसके इक्वल बनेगा, 16 मीटर के इक्वल ही बनेगा। मतलब हमें कुछ गिवन है, तो क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हमें गिवन है, मतलब गिवन नहीं है, मतलब वहाँ से मैंने निकाल लिया कि हम पेरीमीटर मान सकते हैं कि पेरीमीटर कितना है एक्स। सेम वे से देखो, अगर यहाँ पर जैसे ये 28 माइनस एक्स है, तो ये सर्कल की क्या है, सरकमफ्रेंस है। तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो कैसे निकालते हैं कि अगर मैं सर्कल को पूरा खोल दूँ तो ये लेंथ किसके इक्वल आएगी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 28 माइनस एक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिंक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, मैंने आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश की है कि सिंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स की, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम ये जो स्क्वायर है, अगर ये जो स्क्वायर है इसको मैं खोल के सबको मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, आपके सामने लिखा हुआ है कितना, एक्स। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू एक्स। तो 4a इज इक्वल टू एक्स, तो a कितना आ गया, x बाय 4। तो a की वैल्यू जो है वो मैंने इन टर्म्स ऑफ x निकाल ली। अब सेम वे से सर्कल की सरकमफ्रेंस के बारे में भी हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो आपको पता है, अगर मैं इस सर्कल को, जिसका मैंने सर्कल बनाया है, अगर इसका सर्कल को मैं खोलूँगा
तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी आएगी 28 माइनस एक्स, तो वही मैंने लिखा है। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है जिसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में 2πr, तो उसको लिखते हैं। तो विच एम्प्लाइज 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। अब आप बोलोगे सर इससे में फ़ायदा क्या हुआ, देखो फ़ायदा आपको अभी नज़र आएगा। r की वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ x निकाल ली। अब सेम वे से लास्ट पेज पे मैंने a की वैल्यू निकाली थी x/4। तो ये दोनों स्टेप्स हमारे क्या हैं, ये दोनों स्टेप्स हमारे क्या हैं, लिंक। अब इसको हम 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1 हमारा कितना था, देखो हमारा मेन काम जो है वो हो चुका है। गिवन पहचाना, मतलब कि एक वायर थी जिसको हमने टू पीसेस में कट कर लिया, एक का स्क्वायर बना दिया, एक का सर्कल बना दिया। कंबाइंड एरिया मिनिमम चाहिए था तो एक वेरिएबल में करना था। तो मैंने बताया कि किस तरह से स्क्वायर का पेरीमीटर इस x के इक्वल है और किस तरह से सर्कल की सरकमफ्रेंस जो है वो 28 माइनस एक्स के बराबर है। मैंने आपको विजुलाइज करके दिखाया। तो इसको 1 में पुट करते हैं। अब आपको पता है 1 कितना था हमारा, a इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। तो ये हमारे 1 की वैल्यू थी। तो इसको अगर हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी, a मतलब x/4 का होल स्क्वायर प्लस पाई इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन 2π का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको डेरिवेटिव करने में आसानी रहे। वैसे मैं यहीं पर कर सकता हूँ। तो इसको आप लिख लो x²/16 प्लस पाई, इसको लिख लो आप 4π स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पाई कट हो रहा है तो इसको कट कर लेते हैं। तो हमारे पास a की फाइनल वैल्यू कितनी आई, x²/16 प्लस 1/4 पाई 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि हमारा डेरिवेटिव जो दो वेरिएबल में था दोनों x में आ चुके हैं, तो इस विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है a का, मुझे डेरिवेटिव करना है x²/16 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/4 पाई इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज dA/dx। अब 1/16 बाहर निकाल दो, मुझे डेरिवेटिव करना है x² का। 1/4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, मुझे डेरिवेटिव करना है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो dA/dx इज इक्वल टू 1/16। तो 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x, 1/4 पाई। 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है 28 माइनस एक्स। तो विच एम्प्लाइज dA/dx। तो 2x/16, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, 2/4 पाई 28 माइनस एक्स की पावर 1। अब इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। मुझे डेरिवेटिव करना है 28 का, मुझे डेरिवेटिव करना है x का। 28 का 0, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 0 माइनस 1। अब जो कट हो रहा है उसको कट करते हैं, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2। तो मेरे पास dA/dx की फाइनल वैल्यू कितनी आई, x/8। ये कितना रह गया, इस माइनस को आगे ले आओ, -1/2 पाई 28 माइनस एक्स। तो ये आपके डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, पुट dA/dx इज इक्वल टू 0।
तो इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो मतलब कितना आएगा, x/8 माइनस 1/2 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए ताकि मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ पाए। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 28/2 माइनस माइनस प्लस x/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ना आप ऐसा करो, x/8 प्लस x/2 इनको इकट्ठे कर लो। इस 28/2 को आप उधर ले जाओ, तो ये कट हो रहा है तो इसको कट भी कर दो, तो मतलब 14/पाई आ गया। कितना आ गया, 14/पाई। घबराना मत, पीछे आंसर भी ऐसा ही है। और जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो पाई की टर्म्स में या ऐसे कुछ भी जो आंसर आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ से ना आप ऐसा करो, x को कॉमन ले लो, कुछ इतना आएगा 14/पाई। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 2 प्लस 8 2 16 तो बाकी सारी टर्म्स को आप उधर ले जाओ, तो 14 × 16 डिवाइड बाय ये 8 + 2 नीचे आ गया, और नीचे और कितना है, पाई। देखो 14 और पाई ये लिख लिए, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं तो कैंसिल आउट कर दो। तो और कुछ नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि मैं परफेक्टली मैच करना चाह रहा हूँ। तो नीचे से अगर 2 कॉमन आएगा तो कितना आएगा, पाई + 4। तो इसको भी कट कर दो, तो ये भी कट हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, अगर आप 14 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 112/पाई + 4। तो ये हमारा एक वैल्यू आ गई। तो ये एक हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये एक हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट आ गया, आपको पता है इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो वो लगा लेते हैं। अब देखो ये आपके dA/dx की वैल्यू है x/8 माइनस 1/2 28 माइनस एक्स। तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है dA/dx का। देखो इसके बाद जब हम पहले 3 स्टेप कर लेते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल नॉर्मल है। तो x/8 का डेरिवेटिव करना है, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/2 28 माइनस एक्स का। तो यहाँ पर कितना आएगा, d²A/dx²। 1/8 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का। 1/2 कांस्टेंट है बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है 28 माइनस एक्स का। तो d²A/dx²। 1/8 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस 1/2। अब मैंने आपको पहले बताया था इसका डेरिवेटिव करना, पावर तो नहीं है 28, फिर x का 28 का 0 और x का -1। तो कितना आ गया, 1/8 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो ये आपके डबल डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है। क्रिटिकल पॉइंट कितना है हमारा, 112/पाई + 4। बहुत मुश्किल क्रिटिकल पॉइंट है, बट उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे डबल डेरिवेटिव में x है ही नहीं है। तो इसकी इतनी वैल्यू ही आएगी 1/8 + 1/2। अब पाई एक पॉजिटिव नंबर है, 1/2 भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 1/8 एंड 1/2 बोथ आर पॉजिटिव वैल्यूज़। और दो पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 112/पाई + 4 इज पॉइंट ऑफ आप मेरे को बताओ क्या है, मिनिमा। तो अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब हमारा जो एरिया है ए मतलब कंबाइंड एरिया, वो क्या है, मिनिमम। और हमें क्या पूछा गया इसमें,
लेंथ ऑफ टू पीसीस, तो एक पीस की लेंथ तो आ ही गई है, दूसरा पीस कितना है 28 माइनस एक्स, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके बता देता हूँ। अब देखो ये आपके दूसरे पीस की लेंथ थी, तो y इज इक्वल टू 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो इसको भी सॉल्व करना, वैसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं, बट ताकि हमारा आंसर परफेक्टली मैच हो पाए, ताकि हमें प्रूफ दैट में दिक्कत ना आ पाए, तो इसको सॉल्व करते हैं। 28 पाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 28 को 4 से करेंगे तो 112 माइनस 112 डिवाइड बाय पाई प्लस 4, तो ये कट हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, तो वेन एवर फर्स्ट पीस मतलब x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 एंड सेकेंड पीस y इज इक्वल टू 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, यहाँ पर ना मीटर लिख लो। अब मुझे आपको एक बात बतानी है, कुछ मेरी बुक में ना यहाँ पीछे सेंटीमीटर लिखा गया है, तो अगर तो ये मतलब कि देखो, अगर हो सकता है कि मेरी बुक में जहाँ पर स्टेटमेंट लिखे वहाँ मिस प्रिंट हो। अगर आपकी बुक में सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देना, अगर आपकी बुक में यहाँ पर मीटर है तो आप यहाँ पर मीटर लिख देना। तो जब भी दो पीसीस की लेंथ, पहले पीस की लेंथ इतनी हो और दूसरे पीस की लेंथ इतनी हो, देन कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिना एफर्ट्स के हमें ये पता लग गया कि इस वायर को, जो 28 मीटर या सेंटीमीटर जो भी आपकी बुक में लिखा है, उसको हम इस तरह से कट करेंगे कि एक का स्क्वायर बनेगा, एक का सर्कल बनेगा, तो उसका कंबाइंड एरिया कितना होगा, मिनिमम। अब एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारा बेसिकली यहाँ से स्टार्ट था कि एक वायर थी, ठीक है, 28 मीटर लंबी, उसको मैंने दो पीसीस में कट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक में यही लिखा है कि दो पीसीस हैं, एक एक्स है, दूसरा वाई, मतलब 28 माइनस एक्स। अब इसका मैंने क्या बनाया, और मैंने आपको दिखाने की कोशिश भी की है कि ये एक स्क्वायर है, और दूसरे पीस का हमने क्या बना लिया, सर्कल। ठीक है, तो कंबाइंड एरिया, मतलब कंबाइंड एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम, मतलब सर्कल का और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, वो मिनिमम होना चाहिए। बट ये दोनों दो वेरिएबल में है, तो मुझे एक वेरिएबल में करना था। तो मुझे पता लग गया, देखो हमेशा हमें अपने गिवन से हेल्प लेनी है। तो मुझे पता है कि ये जो x हमें गिवन है, ये अगर मैं इसकी सारी साइड्स को जोड़ूंगा तो वो x के इक्वल, इसका स्क्वायर बना है, तो अगर इसको मैं खोल के इसको मैं ऐड कर दूंगा सभी साइड्स को, तो वो x के इक्वल ही बनेगा। तो वहाँ से मैंने जो है वो a की वैल्यू वो निकाल ली। अब सेम वे से अगर मैं इस सर्कल को खोलूंगा, मतलब जो इस तरह से सर्कल है हमारा, तो अगर उसको मैं खोलूंगा तो उसका भी 28 माइनस एक्स के इक्वल आएगा, मतलब वो क्या होती है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो वहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, दोनों वैल्यूज़ को फिल किया, तो हमारा पूरा जो एरिया, कंबाइंड एरिया, वो एक वेरिएबल में आ गया। उसको डिफरेंशिएट किया तो 0 के इक्वल रखा, और हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब डबल डेरिवेटिव करना था, वो किया, तो मुझे पता लगा कि इसका आंसर कितना है, पॉजिटिव, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमम है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब x की वैल्यू हमारे पास थी, तो दूसरे पीस की लेंथ भी मैंने निकाल ली उसको फिल करके। तो ये लेंथ फर्स्ट की है, ये सेकंड की है। अब ध्यान रखना, कुछ बुक में यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा गया, यहाँ पर कुछ बुक्स में मीटर लिखा गया है, तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग आप आंसर कर लेना। तो इस तरह की अगर हम लेंथ रखेंगे तो हमारा जो कंबाइंड एरिया है वो हमेशा क्या होगा, मिनिमम। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को, इन तीनों क्वेश्चंस को, आज की वीडियो में जो हम तीनों क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बट इनको हमें बहुत ध्यान से करना है, और मैंने आपको सभी क्वेश्चंस को इस मैपिंग से करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।